अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सीरीज ऑफ फार्माकोलॉजी लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर जो सब क्लास है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और उनमें सब क्लासिफिकेशन है हमारे पास फेलोस्पोरिन्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फेलोस्पोरिन्स। फेलोस्पोरिन्स को 5 जनरेशन्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनमें सबसे पहली ड्रग है सेफालेक्सिन, इसके बाद है सेफ्राडिन, सेफाजोलिन, सेफालोथिन और सेफाड्रोक्सिल। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हैं। तो सेकंड जनरेशन में सबसे पहली ड्रग है सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्साइम, सेफोटिटन, सेफोक्सिटीन, सेफप्रोजिल और सेफमेटाजोल। थर्ड जनरेशन की जो ड्रग्स हैं उनमें इंक्लूड है सेफ्ट्राक्सोन, सेफिक्साइम, सेफोटेक्साइम, सेफडाइनिर, सेफ्टेजिडाइम, सेफ्टाइब्यूटिन, सेफोपेराजोन, सेफपोडोक्साइम और लोराकार्बेफ। इसके बाद देखते हैं फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हैं। फोर्थ जनरेशन की ड्रग्स में इंक्लूड हैं सेफिपाइम और सेफपाइरोम। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं सेफटेरोलिन और सेफ्टोलोजेन। अगर हम इंडिविजुअली हर जनरेशन को डिस्कस करें तो जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके अलावा जैसे कि सेफ्राडिन है और सेफाड्रोक्सिल है, ये ओरल फार्म में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और जो सेफाजोलिन है वो आईवी फार्म में अवेलेबल होती है और इसको हम यूज़ करते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर प्रोफाइलैक्सिस बिफोर सर्जरी। और अगर एक्टिविटी की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन फेलोस्पोरिन की ड्रग्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हाईएस्ट एक्टिविटी होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट इतने ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं होते। और जो सेकंड जनरेशन फेलोस्पोरिन्स हैं वो इक्वली एक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट। सेकंड जनरेशन में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनमें से सेफ्यूरोक्साइम जो है उसको हम आईवी यूज़ करते हैं प्रोफ्लेक्सिस बिफोर सर्जरी, जैसे कि हम सेफाजोलिन को भी आईवी यूज़ कर सकते हैं प्रोफ्लेक्सिस बिफोर सर्जरी, और सेफ्यूरोक्साइम को भी आईवी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ओरली यूज़ करें तो इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर बात करें सेफोटिटन और सेफोक्सिटीन की तो इनको हम यूज़ करते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और पेरिटोनाइटिस के ट्रीटमेंट में। अगर बात करें थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन्स की तो इसमें जो सेफ्ट्राक्सोन है, सेफ्ट्राक्सोन को रेनल डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हेपेटिक इम्पेयर्ड पेशेंट्स के केस में इसकी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो सेफोपेराजोन है उसके केस में भी हमें रेनल इम्पेयर्ड वाले पेशेंट्स में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और जो सेफपोडोक्साइम है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। कम्युनिटी एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए सेफपोडोक्साइम को चूज किया जाता है ओवर पेनिसिलिन्स एंड अदर्स फेलोस्पोरिन्स, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में अच्छी एक्टिविटी शो करता है। और जो थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन्स हैं उनकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो कम होती जाती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव की निस्बत 3 गुना ज़्यादा होती है। यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको इफेक्टिवली ट्रीट कर सकती है। जैसे जैसे हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड, थर्ड, फोर्थ की तरफ जा रहे हैं तो फेलोस्पोरिन्स की एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो कम होती जा रही है और अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन फेलोस्पोरिन्स हैं उनकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा होगी, और जो फिफ्थ जनरेशन फेलोस्पोरिन्स हैं उनकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा होगी। अगर बात करें सेफ्टेजिडाइम की तो सेफ्टेजिडाइम जो है वह ड्रग ऑफ चॉइस होगी फॉर
सूडोमोनास यूरोजिनोजा। जो फोर्थ जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स हैं जैसे कि सेफीपाइम और सेफपाइरोम है, इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि ज़ीरो होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी हाईएस्ट होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स। फोर्थ जनरेशन में जो सेफीपाइम है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एंटीरोबैक्टर बैक्टीरीमिया। इसके अलावा जो फिफ्थ जनरेशन है जैसे कि सेफ्टेरोलिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्किन इन्फेक्शंस में। स्फेलोस्पोरिन्स का मैकेनिज्म जो है वो पेनिसिलिन्स की तरह सेम है कि ये बाइंड करती हैं विद द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल, के बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ ये बाइंड करती हैं, और बाइंड करने के बाद इनहिबिट करेंगी एक एंजाइम को। उस एंजाइम का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अमाइनो एसिड क्रॉस लिंकिंग। जब अमाइनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये जो क्रॉस लिंकिंग है ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है इन द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो उसके नतीजे में बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी। अब हम देखते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ स्फेलोस्पोरिन्स। पेनिसिलिन्स की तरह स्फेलोस्पोरिन्स का भी जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, क्योंकि पेनिसिलिन्स में बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है और जो स्फेलोस्पोरिन्स हैं उनमें भी बीटा लैक्टम रिंग मौजूद है, तो इसलिए इन दोनों का ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो सेम होगा। इसके अलावा जीआई डिस्टर्बेंस हो सकती है। स्फेलोस्पोरिन के साइड इफ़ेक्ट्स में जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है डाइसल्फिरैम लाइक एक्शन, और इसके अलावा एक साइड इफ़ेक्ट है पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट, यानी कि एंटीबॉडीज़ अटैच्ड ऑन आरबीसीज। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट, जो कि रिलेट किया जाता है स्फेलोस्पोरिन से। तो आज के लेक्चर में हमने स्फेलोस्पोरिन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है कि किस तरह से स्फेलोस्पोरिन्स को 5 जनरेशन्स में क्लासीफाई किया गया है, उनके अंदर उन जनरेशन्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन सी जनरेशन जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव है और कौन सी जनरेशन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा हमने कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स की अवेलेबिलिटी पढ़ी है कि ये कौन कौन सी फार्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक यूजेज को पढ़ा है, जैसे कि सेफाजोलिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बिफोर सर्जरी प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। सेफेरोक्साइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेफोक्सिटीन को हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और पेरिटोनाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। और स्फेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा है, स्फेलोस्पोरिन के साइड इफेक्ट्स पढ़े हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।